गुड इवनिंग सर। तो ठीक है आपका ऑलमोस्ट HTML और CSS मैक्सिमम कवर हो गया राइट। तो हम लोग मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट के हमारा। तो हमारा अगर सिलेबस देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो फोर्थ यूनिट में फाइनल यूनिट में फोर्थ यूनिट फिफ्थ हमारा डेटाबेस और बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या है ना कि फोर्थ और फिफ्थ को कंबाइन करके चलेंगे। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट ही है। पूरा जावास्क्रिप्ट इवेंट और डेटाबेस एक्सएमएल है हम लोग का डेटाबेस में डेटा सेट में। तो वो वाला पार्ट को हम लोग पहले कवर करेंगे। फिर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को कवर करने के बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा होस्टिंग वगैरह है। तो आई थिंक लाइक हम लोग को पहले पूरा वेब डेवलपमेंट एक बेसिक वेब डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट करने के बाद होस्टिंग और पब्लिशिंग वाला कॉन्सेप्ट को कवर करने से बेटर होगा। तो बेटर अप्रोच होता है क्योंकि जनरली हम लोग जब भी पब्लिश करते हैं तो हमारा वेबसाइट कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग उसको रियल वर्ल्ड में पब्लिश करते हैं ताकि वो सबको अच्छे से बने। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। तो जावास्क्रिप्ट में पहले हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग देखेंगे। फंडामेंटल क्या होता है प्रोग्रामिंग का, और जैसे कि कॉमन जो चीज़ होता है, जैसे हमारा टोकन होता है, प्रोग्राम कैसे रन करता है पाइथन। तो जैसे हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट रन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से हम लोग हमारा फ्रंट एंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डॉम के बारे में समझेंगे। वो क्या होता है, डॉम क्या होता है, किस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, और हमारा फ्रंट एंड में वो इंटरेक्शन कैसे होता है जावास्क्रिप्ट के साथ। प्लस डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप में कन्वर्जन कैसे करते हैं एक टाइप से दूसरा टाइप में। फिर वेरिएबल्स, फंक्शंस, फिर किस तरीके से हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। स्कोपिंग जो होता है, एक स्कोपिंग कॉन्सेप्ट होता है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स लेना है। प्लस हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट हमारा पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है राइट। हमारा जो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कुछ फंडामेंटल जो बहुत ही फंडामेंटल होता है प्रोग्रामिंग का, जो लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्विच केसेस, प्लस हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं वो सारे चीज। फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, कंटिन्यू हो गया, एक्सिट हो गया। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको कवर करना है। फिर हमारा कुछ डेटा टाइप्स होता है, डेटा होता है जैसे कि हमारा कुछ एरेज होता है, एरेज फिर स्ट्रिंग होता है। फिर एरेज को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे तो ये तीनों चीज़ों को, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तीनों को मिला करके फिर हमारा फाइनल एंड आउटपुट हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल और एक रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, मे बी एक यूज़र मैनेजमेंट डैशबोर्ड बना या फिर इससे रिलेटेड कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट का, हमारा इससे स्टार्ट होता है। अगर यहाँ देखें तो हम लोग इससे क्या करेंगे ना कि हमारा जो कोर्स है इसमें हम लोग एक पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे अलग सा, जिसमें हमारा पाइथन का पूरा कोड होगा, सॉरी जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड होगा। इसमें हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितना भी हमारा कंटेंट है, पेज, जो भी चीज़ें हैं वो सबको अलग से करके रखेंगे। ये प्रैक्टिकल वाला ठीक है फाइल। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए। इस जावास्क्रिप्ट में हमारा जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट होता है, तो यहाँ से जावास्क्रिप्ट टेप, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट टेबल पे हमारा खोलते हैं बेस को। यहाँ से हम फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है ये क्या है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट को देखें अच्छे से, ये एक तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। मेन इसका जो पर्पस है वो स्क्रिप्टिंग के लिए। ठीक है, स्क्रिप्टिंग इन द सेंस मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट स्क्रिप्ट कोड लिखने वाला नहीं। स्क्रिप्टिंग मतलब हमारा जो ब्राउजर होता है
ब्राउज़र के अंदर हम लोग का जितना भी बटन्स होते हैं, जैसे हमारा ये वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इस बटन वाला शेयर वाला बटन है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास शेयर का ऑप्शन आता है। शेयर का फंक्शनैलिटी फीचर जो होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो वो सारा चीज़ें जो करने का काम होता है वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। फ्रंट एंड में जितना भी हमारा फीचर्स फंक्शनैलिटी होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ कि फिर हम लोग जस्ट सेकेंड ना हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहाँ थे? जावास्क्रिप्ट में। तो हमारा जावास्क्रिप्ट क्या एक तरीके से हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो हमारा नोट्स पे आते हैं नोट्स पे हमारा आई थिंक जावास्क्रिप्ट का मतलब कवर नहीं हुआ है। नहीं, जावास्क्रिप्ट का नोट्स अभी तक थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा फिर आ जाएगा। तब तक हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। आपको नोट्स कब मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का, कुछ नहीं होगा उसकी। तो जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी फंक्शनैलिटी वाला काम होता है, जैसे कोई बटन पे क्लिक करें तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। हमारे पास अगर लॉगिन फॉर्म है तो अगर हम साइन अप पे क्लिक करें तो किस तरीके से वो साइन अप होगा, साइन अप वाला फीचर फंक्शनैलिटी काम करे, वो सारा चीज़ तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग होता है क्या। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग फिर से बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये सब होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको अगर समझे अच्छा से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हमारा। एक सेकंड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारा सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं, ये टर्म जो है मेन टर्म, कि हमारा ये जो हम लोग इसी को सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को समझना कि ये क्या होता है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं तो एक हमारा मीडियम में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हिंदी, राइट, इंग्लिश के साथ भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो अदर रीजनल लैंग्वेजेस में अदर पीपल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग को कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक फीचर होता है, अपना एक खूबी होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अपने साथ एक खूबी लेकर के आता है कि हम लोग इसका यूज़ करके फ्रंट एंड, जो हमारा क्लाइंट, जो हमारा ब्राउज़र के अंदर है, पेज जो हम लोग शो होता है, जैसे हमारा ये पेज है, इसमें हम लोग फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को बैकएंड एज अ बैकएंड लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग नोड जेएस बोलते हैं, ठीक है। बैकएंड सर्वर्स क्रिएट करने के लिए अभी यूज़ होता है। बट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब हमारा सालों सालों पहले, बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले जब हमारा स्टार्टिंग होता है वेब डेवलपमेंट, तो हमारा जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, हमारा फ्रंट एंड के लिए यूज होता था, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि डेवलपर थे जिन्होंने क्या करा कि जावास्क्रिप्ट में हमारा क्या होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उस टाइम पे हम लोग बैकएंड का कोड नहीं कर सकते थे, राइट। बैकएंड का जो सर्वर्स होता है वो सब हम लोग कोड नहीं कर पाते थे जनरली। कि जो जावास्क्रिप्ट है वो इस तरीके से डिज़ाइन ही किया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स पे चले, ठीक है। लैपटॉप्स पे या सिस्टम्स पे, डेस्कटॉप पे चलने के लिए नहीं बनाया गया था। कि अगर हम लोग किसी भी लैंग्वेजेस को अगर कंप्यूटर्स के अंदर
अगर रन करते हैं मेरे सिस्टम के अंदर, अगर हम जावास्क्रिप्ट को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए कंपाइलर्स चाहिए उसके स्पेसिफिक। तो वैसा कुछ उस वक्त था नहीं। जितने भी कंपाइलर्स और जो भी थे वो हमारे सब ब्राउजर्स के कंपेटेबल थे, ब्राउजर्स में सब रहते थे, ठीक है। हम ब्राउजर्स में उसको कंपाइल करते थे, तो ब्राउजर हमारा उसको कंपाइल करके ही सारा हम लोग को ऑटोमेटिक फीचर्स प्रोवाइड करता था, जितना जो भी आउटपुट्स होता था। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिर हमारा नोड जेएस आया। फिर नोड जेएस, तो नोड जेएस क्या हुआ, एक जावास्क्रिप्ट का एक बोल सकते हो आप एक एडवांस वर्जन, जो कि क्या आता है कि इसका एक इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट को नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होता है, हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, और उससे एक अपना इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे उसका अपना कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, सारा चीज़ उसका अपना एक सेटअप होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नोड जेएस का यूज़ करके हम लोग हमारा जो सर्वर का कोड होता है वो भी कर सकते हैं, वो भी सारा चीज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे अलग 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 लाइब्रेरीज हैं जो कि हम लोग को नोड जेएस सपोर्ट करता है, और हम लोग को अदर डेवलपर्स के थ्रू मिला है, जिसका यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन बोलो या फिर बैकएंड सर्वर्स हो सकते हैं, हमारे हम लोग बैकएंड सर्वर्स को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बैकएंड सर्वर्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं वो हमारा है फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से। हम लोग जो जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहे हैं वो हमारा ये फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के काम के लिए। फ्रंट एंड में जब हम डेवलपमेंट करते हैं, वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में हमारा जितना भी फीचर्स दिखता है, जितना भी यूज़र इंटरेक्शन होता है ब्राउजर्स के साथ, वो सारा चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। Excuse me, ठीक है। और नोड जेएस जो है वो हमारा सारा बैकएंड का कोड करने में हम लोग को हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको अदर्स? आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग आते हैं हमारा मेन पार्ट, जहाँ पे हम देखेंगे लोकल जावा। सबसे पहले हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, सबसे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप उठा लो, सबसे पहला टॉपिक उसका यही होता है, जो कि है हम लोग कवर करने वाले हैं, टोकन्स। टोकन्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और उस एग्जाम्पल का आंसर आप दो। क्वेश्चन से मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एक इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं, we can use yes for front end plus back end, ठीक है। ये हम एक इंग्लिश का सेंटेंस यूज किए, क्रिएट किए हैं। अब इसको हम लोग, ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है, ये कैसे हम इसको बनाए, इस पूरे सेंटेंस को किस तरीके से, मतलब क्या यूज करके हम इस सेंटेंस को पूरा फ्रेम करेंगे। बेसिक इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे, हमारा 4, 5, 6 में स्टार्टिंग, तो वही चीज़ का यूज़ कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। नहीं नहीं, ये हम लोग एक इंग्लिश का सेंटेंस हम लोग यहाँ पे सिर्फ बनाए, ठीक है। वी कैन यूज जेएस फॉर फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ये एक सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस है। तो ये हम कैसे इस सेंटेंस को लिख पाए, किसका यूज करके, टेक्स्ट। ये टेक्स्ट। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इंग्लिश ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं, सिंथैक्स। सिंटैक्स नहीं। वो तो हमारा टेंस में आता है, जब हम V1 V2 वर्ब एडवर्ब वो सब जोड़ते हैं। ये हमारा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब आता है। याद आया? यस सर। हाँ। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जो भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, सॉरी, जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो सब का यूज करके हम यहाँ पे क्या करें, एक सेंटेंस फ्रेम करें। जैसे कैन हमारा यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम लोग यूज किए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके हम एक सेंटेंस को फ्रेम किए।
पार्ट्स ऑफ में क्या क्या आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो नाउन जिसमें हमारे पास नाम आता है, वर्ब जो हमारा एक्शन शो करता है, इस तरीके से एडवर्ब, इस तरीके से हमारे पास जितने मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो लिमिटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 या 10 अराउंड, इसके अराउंड है। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला करके हम लोग क्या करें, ये हमारा इंग्लिश का सेंटेंस एक फ्रेम हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, एक छोटा छोटा पार्ट, जैसे ही, कैन, यूज, चेयर्स, फॉर, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। तो हर वर्ड क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जब जावा स्क्रिप्ट का कोड या फिर पाइथन का या फिर जावा का किसी भी अदर लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हम लोग एक यूनिट्स को जोड़ करके हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, राइट। जब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये ब्रैकेट्स, फिर console.log हेलो वर्ल्ड। ये अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, राइट। ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, लेकिन इसमें भी हमारा ये अकेले हम लोग इसको कैसे बनाए, हम लोग इसका यूनिट्स को, मतलब जो हमारा पार्ट्स था, छोटा छोटा इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, उसको जोड़ करके बनाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये फॉर है, ये फॉर एक हमारा जो इंडिविजुअल यूनिट है। यहाँ इंट, ये हमारा एक इंडिविजुअल यूनिट है। 0, ये हमारा सेमी कोलन, आई प्लस प्लस, फिर आई, फिर हमारे ये ब्रैकेट्स, ये पैरेंथेसिस, ये कॉमन ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रेसेस, ये कोलन, ये डबल कोट्स, ये हेलो वर्ल्ड, ये सब हमारा अ, ये सब हमारा एक छोटा छोटा यूनिट है। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टोकन्स। जिस तरीके से हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा सेंटेंस फ्रेम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर टोकन्स होता है, जिसका यूज करके हम लोग हमारा प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो ये जो टोकन्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यहीं यहीं से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर टोकन को अगर हम और अच्छे से समझे, अगर अदर एग्जाम्पल के टर्म्स में, मैथमेटिक्स के टर्म्स में समझे, तो मैथ्स में जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, जो कि हमारा बेस होता है मैथमेटिक्स का। उसी तरीके से हमारे पास टोकन्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो हमारा बेस होता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसका यूज करते हैं ना प्रोग्रामिंग करते हैं। अब टोकन्स समझ में आ गया, एक इंडिविजुअल यूनिट, एक छोटा छोटा यूनिट प्रोग्राम का, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। गॉट इट? टोकन क्या है? Yes, sir. ये हमारा टोकन होता है। ईच, अगर इसका डेफिनेशन कुछ है, ईच इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। इट्स कॉल्ड टोकन। ठीक है, अब हम लोग आता है टाइप्स ऑफ टोकन्स। हमारे पास कितना टाइप्स के टोकन्स हैं और कौन से। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक अपना अपना टोकन हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन टोकन्स होते हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। जैसे हमारा जो कॉमन है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स। ठीक है, ये जो कुछ कॉमन हमारे पास कीवर्ड्स, कॉमन हमारे पास टोकन्स है, जो कि हमारे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। पहला जो हमारा है, उसको हम देखें तो कीवर्ड। ठीक है, फिर हमारा था आइडेंटिफायर, फिर हमारा आता है लेटर्स, फिर हमारा आता है ऑपरेटर्स, फिर से हमारा आता है सेपरेटर। ठीक है, और फिर हमारा है आइडेंटिफायर, लेटर्स, सेपरेटर्स। ये हमारे कुछ कॉमन है। ठीक है, फिर और भी होते हैं हमारे पास, जैसे पंचुएटर्स और अलग अलग और भी टोकन्स होते हैं।
ठीक है। तो मेन हमारे पास ये 5 टोकन्स है जो कि हमारे बेस होता है प्रोग्रामिंग। तो कीवर्ड्स मतलब एक ऐसा हमारा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स होता है जिसका जो मीनिंग है, जिसका जो फंक्शनैलिटी है, मतलब है, वो फिक्स्ड है, वो डिफाइन करा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है इस एग्जाम्पल में फॉर। ये फॉर क्या है हमारा कीवर्ड, इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फिक्स करा हुआ है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका मीनिंग को, इसका यूज को हम लोग यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक कीवर्ड है इंट, इसका मतलब यहाँ पर फिक्स्ड है, इसको हम लोग यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारे पास और भी अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स, हम और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास है एक ब्रेक कीवर्ड है, इसका भी मतलब फिक्स्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। कंटिन्यू, इसका भी मतलब फिक्स है। ठीक है। एग्जैक्ट, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे डिफरेंट कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, हमारे पास बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा कीवर्ड्स का। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अभी आ रहा है var फंक्शन। हमारे पास कुछ और मेन कीवर्ड्स होते हैं जैसे var const, ठीक है, let। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा मल्टीपल कीवर्ड्स है जो कि हमारे अभी आगे फर्दर हम लोग को बहुत सारा मिलने वाला है। तो कीवर्ड्स क्लियर है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड समझ में आया। यस सर। तो कीवर्ड हमारा एक मेन पार्ट है टोकन्स का। ठीक है, वन ऑफ दी टोकन्स। फिर आता है हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है। आइडेंटिफायर्स को हम लोग अगर देखें, आइडेंटिफायर इसका इसका अगर हम देखें, आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर वेरिएबल। आइडेंटिफायर्स का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा आप बोल सकते हो कंटेनर है, इसका वैल्यूज हम लोग हमारे अकॉर्डिंग अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में भी क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ वेरिएबल हम लोग के पास होता नहीं है, तो हम लोग लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल। हम लोग माने हैं कि एक्स के अंदर हमारा 10 स्टोर्ड है। एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास 10 स्टोर है। तो ये कुछ इस तरीके से है, एक्स हमारा ये एक हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल है एक्स, ये हमारा एक कंटेनर वेरिएबल है एक्स, एक कंटेनर है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक वैल्यू स्टोर है जो कि है 10। ये कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर क्या होता है। यस सर। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये आइडेंटिफायर वेरिएबल हो गया। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लिटरल्स और कांस्टेंट। हमारे पास एक और टोकन है उसका नाम लिटरल्स है और उसका दूसरा नाम हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिट नंबर्स, प्लस हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश में, वो सारे वो सब हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। या फिर हम लोग बाइनरी नंबर्स जो होता है, हेक्साडेसिमल नंबर्स, वो सारे सारे नंबर्स जितने हैं हमारे कांस्टेंट है। तो जो भी चीज़ इसका वैल्यू फिक्स्ड है, जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक डेटा होता है, डेटा टाइप होता है, डेटा वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। तो ट्रू क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। फॉल्स क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग हमारे पास में अदर नंबर्स हुआ, जैसे अगर हम लोग इसको देखिए 1 2 3 इस तरीके से इंफिनिट नंबर्स, ये सब हमारे
क्या कॉन्स्टेंट। उसी तरीके से हमारा ये अल्फ़ाबेट्स एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये सब हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ये सब हम लोग को इसका वैल्यूज हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक्स वाई जेड अगर हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक्स मेरा वेरिएबल कैसे होता है। आपको भी इस पर कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत है, ऑब्वियस है आपको कहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या समझ रहे हैं अभी। यस सर। हाँ, तो ये एक्स यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल कैसे होगा। तो हम लोग क्या सब बोल रहे हैं कि हमारा ये एक्स तो कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, एक कंटेनर बनाए हैं जिसका नाम हम लोग एक्स दिए हैं। एक्स हमारा, एक्स को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, एक्स का वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, हम लोग एक कंटेनर क्रिएट किए, उस कंटेनर का नाम हम लोग क्या रखे, एक्स। तो इस तरीके से ये एक्स मेरा वेरिएबल हो गया, यहाँ पे एज अ वेरिएबल काम कर रहा है। और इसके अंदर जो 10 है, जो कि हम लोग इस कंटेनर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, जो कि इसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। और यहाँ पे x मेरा कोई कंटेनर का नाम नहीं है, x इंडिविजुअल यूनिट है, x मेरा एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। नॉट इट। यस सर। तो ये होता है हमारा वेरिएबल और आइडेंटिफायर, लिटरल्स और आइडेंटिफायर, इसके बीच का डिफरेंस। ये चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, वहाँ पर भी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स में, लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस और क्या होता है, ये चीज़। फिर हमारे पास आता है जो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिफायर है और नेक्स्ट टोकन है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स और सेपरेटर्स। ऑपरेटर्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक रख देते हैं, इससे हम लोग को पता रहेगा कि ये एक पर्टिकुलर टोकन के बारे में है। ये हो गया आइडेंटिफायर्स, ये हो जाएगा लिटरल्स। फिर हम लोग आते हैं नीचे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अलग अलग ऑपरेटर्स भी होता है। कॉमन ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स अगर हम वर्ड को समझे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो, अगर हम लोग को कोई कंडीशन वाइज, फॉर एग्जाम्पल एंड वाला अगर पार्ट है कि हम लोग को ये करना है या फिर ये करना है, इस तरीके का कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो वहाँ पे जो हम लोग जो भी हम लोग सिम्बॉल्स का यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटर्स के अंदर आता है। ऑपरेटर्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। फिर हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। फिर हमारा होता है अर्थमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जनरली हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब ये अगर हम लोग गूगल पे आप सर्च करेंगे ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, अदर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन वो सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स नहीं, वो कोई बहुत अलग ऑपरेटर्स नहीं है, वो सब इस तीनों में से ही किसी ना किसी ऑपरेटर्स के सब पार्ट्स हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर हमारे पास होता है जो जावा में स्पेसिफिकली होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास एक होता है जावा के अंदर, एक ऑपरेटर है जो कि हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारा ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, बट इसको सेपरेटली हम लोग पढ़ते हैं जावा के अंदर। क्यों? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझे, तो फंडामेंटली ऑपरेटर्स एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा ऑपरेटर्स के अंदर आता है। ऑपरेटर्स को अगर हम लोग फंडामेंटली डिवाइड करें तो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें कि हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, एक ऐड करना हो गया, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट निकालना, इस तरह के जितना भी ऑपरेशंस होता है वो सारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर आता है। इसके अंदर हम जो भी सिम्बल्स यूज़ करते हैं वो सब हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर आता है।
लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें हम लोग जैसे हो गया हमारा एंड और एंड नॉट, ये तीन ऑपरेटर होता है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे से देखें तो हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर, हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड, फिर हमारे पास आता है प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड। हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये वाला, जिसको कि हम लोग इसको हम लोग, आप क्या पढ़ते हो, ये जो सिंबल है मॉड नॉर, मॉड मॉड। नहीं ये नॉट वाला ऑपरेटर नहीं, ये परसेंटेज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ये बस, ये आप पढ़ेंगे, ये जो ब्लू से हाईलाइटेड है, हेलो, यस सर, डिविडेंड डिविडेंड के लिए डिविडेंड, यूज होता है सर मॉड। मॉड, अच्छा मॉड बोल मॉडी रहा हूँ, ठीक मॉड। है। अच्छा, यस सर। हमको हमको नॉड सुनाई दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मॉड ऑपरेटर, इसको कि हम लोग मॉड लिखते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं, शॉर्ट में मॉड बोला जाता है इसको। इसका फुल नेम हम इसको अगर देखें तो इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है, या फिर मॉड भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और भी हमारे इस तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई के लिए एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एंड, और, एंड नॉट, एंड, ठीक है, और नॉट। ये हम लोग वर्ड्स में इसको बोलते हैं। अगर इसको हम लोग सिंबल से सिंबलाइज करें तो इसमें हमारे पास एंड के लिए हम लोग डबल एंड का यूज करते हैं, ठीक है। और के लिए हम लोग हमारा ये वाला ऑपरेटर को यूज करते हैं, डबल, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। और नॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है हमारा, उसको यूज करते हैं। अगर हम लोग वर्ड्स में यूज करें तो हमारे पास एंड, ये वाला, और एंड नॉट। अगर हम लोग सिंबल में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो एंड इस तरीके से, और इस तरीके से, नॉट इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन। अगर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करने का तरीका अलग है। जैसे अगर हम पाइथन में देखें तो हम लोग ये जो वर्ड्स है उसका यूज़ करके हम लोग इसका ऑपरेशन, इसका फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। जावा में देखें तो हमारे पास ये सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, और जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास सिम्बॉल्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। जब हम लोग एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स लिखेंगे, वहाँ पे हम इसका फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है, ठीक है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं हमारे पूरे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं। एक्चुअली हम लोग जो हमारा जो टोकन है उसका हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये सारा होता है। फिर आता है हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या होता है, जो भी रिलेशन से रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनल ऑपरेटर्स। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है हमारे पास, लेस देन साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इक्वल्स टू। फिर हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू। ये हमारा जनरल, इतना हमारा जनरल रिलेशनल ऑपरेटर है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है, इसको हम लोग ट्रिपल इक्वल टू पे बोलते हैं। सिंपल ट्रिपल इक्वल टू होता है। इस डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू का बीच में डिफरेंस आपको आइडिया है थोड़ा बहुत क्या होता है? नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग आगे कवर करेंगे।
ठीक है। तो सर ट्रिपल इक्वल टू में सर एग्जैक्ट स्ट्रिंग आपका मैच करना चाहिए, मगर डबल इक्वल टू में आपका वेरिएबल के लिए यूज होता है। सिर्फ वेरिएबल्स के लिए नहीं, डबल इक्वल टू हमारा राइट और लेफ्ट साइड का वैल्यूज को चेक करता है कि दोनों साइड का वैल्यू सेम है या नहीं, विदाउट एनी डेटा टाइप्स। अगर हमारा एक साइड स्ट्रिंग होगा, एक साइड नंबर होगा, तो उसके हिसाब से भी वो चेक कर लेगा अगर वैल्यूज नंबर्स में हो, तो अगर हम नंबर्स को चेक कर रहे हैं तो। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वो स्ट्रिक्टली वो डेटा टाइप्स को भी चेक करता है कि सेम डेटा टाइप का है या नहीं। और ये बहुत सारे इसमें स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करता है। इसमें हम लोग ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू हो तो ही ट्रू होगा, यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट वैल्यू को विद डेटा टाइप्स को मैच करता है। ठीक है, हम लोग उसको और अच्छे से देखेंगे डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ किस तरीके से वो करता है। फिलहाल हमारे पास इतना ऑपरेटर्स है। फिर हमारे पास फिर हमारे पास ये ऑपरेटर्स के बाद हमारा जो टोकन आता है वो हमारा होता है सेपरेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा टोकन ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास आता है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स में सिंपल कुछ नहीं, हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। जैसे अगर सेपरेटर्स का हम लोग बात करें, हमारे पास क्या सेपरेटर, सेपरेटर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे सर्च करें सेपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे सेपरेटर्स मिल जाएगा। सेपरेटर ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। एक है हमारे पास कॉमा। फिर किस और भी यहाँ पे आ रहा है जो हम खोज रहे वो एक्चुअली मिल रहा है, सेपरेटर्स। सैम्पल बेटर वाला होता है तो उसमें सही से हो जाता है। स्प्रेड नहीं करना तो ऑपरेटर्स नहीं करना, कोई सा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, इसमें अगर एग्जाम्पल्स में दिया होगा सेपरेटर्स, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन कॉमा कॉमन ब्रैकेट्स। तो इस तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट पे भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कर्ली ब्रेसेस का, ब्लॉक्स का। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके इस तरीके से हमारे पास होता है। तो हम इसको देखें एग्जाम्पल्स में, तो सेमीकोलन, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे कॉमा होता है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे ये हम लोग इसको ये हमारा कॉमन ब्रैकेट्स है, लेकिन इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पैरेंथेसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर हमारा होता है कर्ली ब्रेसेस भी आता है इस तरीके से। तो जो भी हम लोग को सेपरेट करता है किसी चीज़ों को, मतलब हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम लोग कोड्स लिखते हैं, तो उसको जो भी सेपरेट करने का काम करता है वो जनरली हम हमारा सेपरेटर्स के अंदर आता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्प्रेड ऑपरेटर आता है, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखा होगा, यहाँ पे अगर देखा होगा तो जिसमें जिसका यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स को स्प्रेड करते हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारा आएगा जब हम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे। तो बेसिक बेसिक जो हमारा जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करें। अभी और भी चीज़ें बाकी है फंडामेंटल में, लेकिन जो फंडामेंटल का जो फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हम लोग को स्टार्ट मिलता है, जहाँ से हम लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा ये वाला पार्ट है, हमारा टोकन वाला पार्ट। तो हमारा टोकन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, टोकन क्या है, टोकन के कितने टाइप्स होते हैं, जनरल यस टोकन सर। से कौन से टाइप्स होते हैं। फिर हमारे पास ऑपरेटर का एक होता है, जो कि हमारे पास अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास तीन कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे, टाइप्स ऑपरेटर्स के टाइप्स मिलेंगे, वो इन तीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई कर रहे होंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, जावा के अंदर जो होता है, एक्चुअली वो सी प्लस प्लस में भी होता है, सी प्लस प्लस जावा और जावा स्क्रिप्ट पे भी हमारे पास वो होता है। यहाँ पे जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब ये प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब डबल माइनस, सिंपल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर ही आता है। ठीक है,
इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है, हमारा जो टोकन का टॉपिक है, वो हमारा कवर होता है। तो ये हमारा पूरा आज का कॉन्सेप्ट था टोकन्स के ऊपर। मेन हमारा फोकस होना चाहिए टोकन, और टोकन हमारा आज का क्लास का टॉपिक था, मेन टॉपिक। ये टोकन में कहीं पर भी आपको इशू है, कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और ये सेपरेटर्स, इसमें कहीं कोई डाउट? नो सर, नो सर। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास टाइम भी है अभी। हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पहले कवर हो गया, हो सकता है हम अभी वो देख लेंगे। हमारा डॉम जो पार्ट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का, वर्सेस एरर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका वेबसाइट एक सिंपल सा पेज क्रिएट करेंगे, लॉगिन पेज। अच्छा, हम लोगों ने लॉगिन पेज क्रिएट किया किया था राइट, इंस्टाग्राम का। इसका कोड है ना आपके पास? यस सर। हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड होगा 36 इंस्टाग्राम। तो हमारा नेविगेशन बार हो गया था ना? नो सर, आप बनाने बोले थे फिर उसके बाद। अच्छा, हमारा वो बच गया था। नेविगेशन बार आपने से बनाए हो? यस सर। अच्छा, उसको शो करो कैसा है। Okay। तो 2 मिनट। हाँ, उसका साथ कुछ शेयर भी करा था ना, एक यूआई, सैम्पल यूआई शेयर किए थे एसेट्स के अंदर। ये वाला एक इमेज था, हाँ, ये वाला पार्ट। जो हम लोग बोले थे कि ये वाला फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमको बनाना है, वाइट वाला। ये वाला। यस सर, 2 मिनट तक। हम्म, आप उसको स्टार्ट करो। ये हमारा यूआई था। अच्छा, आपको जो इंस्टाग्राम वाला पेज था, इसमें हम यूआई को चेंज करने बोले थे, जो सीएसएस था हमारा उसका अलग से पेज में करने बोले थे, आपने उसको कर लिया? नो सर, अभी नैप पर बनाए थे बस। भाई, तो उसको भी कर लेना सीएसएस। अच्छा, इसका सीएसएस अलग है ना? यस सर, इसका CSS अलग है। हाँ, ठीक। तो बढ़िया। अच्छा, ये सही है। ये लोडिंग, ये आइकन है। यस सर, वो बढ़ा लेंगे सर। आइकन नहीं सर मेरे में सही दिखा रहा है सर। नहीं, ये आइकन डार्क है कोड ना? में सही दिखा रहा है। हाँ सर। ठीक है, फाइन। ओके, नैव बार में ये वाला पार्ट, ये जो लोगो है गूगल का, लोगो के नीचे है इसका ये डॉटेड वाला आइकन। आपका यहाँ पे डॉटेड वाला आइकन साइड में आ रहा है इसका, ये वाला पार्ट यहाँ। सर वो ठीक किए थे। मेरे ख्याल से हम पुराना कोड दिखा रहे, VS कोड में सही से है सर। हम ओके, अपडेट कर रहे हैं, 1 मिनट सर। फाइन फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका बढ़िया लग रहा है नेविगेशन वाला, ठीक है। आप एक काम करो, इसका जो कोड है, इसका जो लिंक है कोड वाला, अपडेट करके उसका शेयर करो, कोड वाला लिंक, ठीक है। ये हो गया इंस्टाग्राम का। और इसका सीएसएस अलग है ना, आपने पता है नेविगेशन का? ये सर अलग है। हाँ,
तो इसका जो CSS है इसका कोड शेयर करो, अपडेट करके करना जो फाइनल कोड है। और ऋषा नहीं आ रही है क्लास में? सर वो मैम से पूछिए, हमको नहीं पता। नहीं, आपको लगा आप सेम क्लास मतलब कॉलेज से हो इसमें। फाइन, तो आपका ये हो गया नेविगेशन का। तो ऑलमोस्ट हमारा दो प्रोजेक्ट हो गया, एक नेविगेशन वाला HTML और CSS का, एक नेविगेशन वाला, और एक हमारा इंस्टाग्राम का लॉगिन वाला पेज, राइट। और हम क्या करेंगे अभी, इंस्टाग्राम और ये नेविगेशन है इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके फंक्शनैलिटी ऐड करें, ठीक है। सर भेज दिए सर। Just a second। सर अभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट ये नहीं थोड़ा है। कोई सुनिए, थोड़ा सा और होगा। जैसे यहाँ पे ये जो बॉर्डर है हाँ, इसका फुल होगा बॉर्डर। वो बस वही एक है, सिर्फ बाकी सब हो गया सर। डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, सही। बस इस पर थोड़ा सा जो इसका ये जो डिज़ाइन है नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो UI के पर्सपेक्टिव से देखें, UI UX के पर्सपेक्टिव से, ऐसा अगर डेवलपर अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा सा इस पर काम करना होगा। जैसे ये बॉर्डर है, ये हमारा मतलब ये बॉर्डर हो गया, प्लस इसमें जो आइकन्स है उसके फैमिलीज को, फॉन्ट फैमिली को थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज को यूज़ करेंगे तो और बेटर हो जाएगा ये वाला। कि वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ये डिज़ाइन एक इतना अच्छा सा मतलब बैकग्राउंड कलर इतना ये बढ़िया सर है। अभी हम कुछ फंड फैमिली ऐड नहीं किए हैं सर वो। कोई इशू नहीं है, मतलब धीरे धीरे काम करने पे हो जाएगा, बहुत अच्छा है। यस सर। सर बॉर्डर बढ़ गया सर। अब बॉर्डर के लिए आपने क्या किया है यूज़? सर वही है सर, बॉर्डर को 1 पिक्सल में रखे हुए। सर आप बताएं थे, बोले थे कि सर वो बताएं कि डिव से 1 पिक्सल के नीचे बॉर्डर कैसे बनाना 1 पिक्सल के नीचे बॉर्डर नहीं बनेगा, वो आप अगर कोशिश करो कि 0.5 0.4 पिक्सल करने का, वो ऐसे नहीं होगा। आप उसके जगह थिन करके यूज़ करो, थिन जो कीबोर्ड है उसी से है। होगा। थिन में भी हम लोग किए थे सर लास्ट क्लास, बट वो 1 पिक्सल के नीचे नहीं जा रहा। नहीं, एक्चुअली हम उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे थे। मेरा एक सेकंड प्रोजेक्ट था, डेमो प्रोजेक्ट, और एक मेरा फ्रीलांस का एक प्रोजेक्ट था, उसमें हम अप्लाई कर रहे थे उसको। और बढ़िया से वर्क कर रहा था वहाँ पे, लाइनिंग वाला। ये भी हो सकता है कुछ यहाँ पे कंपाइलेशन का इशू हो या फिर कुछ इशू हो सकता है, उसको हम इसको चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये जो बॉर्डर का जो इशू हो रहा है, इसका कोड आपने यहाँ पे शेयर करा है ना, जस्ट अ सेकेंड। ये लाइव है अभी भी, ये जो प्रोजेक्ट ना। यस सर। इसको यहाँ पे एक सेकेंड इसको डिबग करते हैं। ओपन किया हुआ है तो इसको यहीं पे डिबग कर लेते हैं, तो पॉसिबल हो पा रहा है तो। ये वाला सर मेरे में सही से दिखा रहा है सर हम। बॉर्डर विथ इसका आपका पतला आ रहा है, एकदम थिन आ रहा है। हाँ सर, हम प्रेजेंट कर रहे हैं सर, एक सेकंड। आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो क्या? स्क्रीनशॉट। या एक्चुअली इसमें ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, राइट, कुछ, या फिर अपना हम स्क्रीन शेयर शेयर कर देते हैं। करके। हाँ, स्क्रीन शेयर करके दिखा। ठीक है। एक सेकेंड हम स्टॉप कर देते हैं अपना स्क्रीन। एक सेकेंड, ये हाँ सर। आपके में सही आ रहा, सही है। हो सकता है ब्राउजर कंपेटेबिलिटी का भी इशू होता है कभी कभी, हमारा एक ब्राउजर सर में मेरे कुछ में और। सर ना डार्क मोड ऑन रहता है फिर, तो उसमें दिक्कत होता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब रियल वर्ल्ड में डेवलप करोगे वेबसाइट्स को, तो आपको ये देख करके डेवलप करना है कि सिर्फ आपके सिस्टम पे ही अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी सबके सिस्टम पे भी अच्छा दिखे, बाकी सबके ब्राउजर्स पे भी अच्छा दिखे, उस हिसाब से आपको कोड करना है। तो जैसे
हम मेरा भी डार्क मोड फेवरेट है, हम भी डार्क मोड में ऑलमोस्ट काम करते हैं। लेकिन बहुत जन होते हैं जिनका डार्क मोड फेवरेट नहीं होता, वो लाइट मोड पे काम करना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर एक उस केस में इशू हो जाएगा, जब जो भी साइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पर एक यूआई यूएक्स का जो एक्सपीरियंस होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपको ऑलमोस्ट मतलब सारा चीज़ को देख करके फिर हमको करना पड़ता है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो भी HTML से बना है कि वो इमेज है? नो सर, वो HTML से है ताकि हम लोग नंबर को मैनिपुलेट कर सकें। फाइन। या ओके, तो ये मैं नंबर वाला है ना, मतलब HTML से है। यस सर। सही, ओके फाइन। तो ये हो गया आपका हमारा ये वाला पार्ट। आप इसको किस में क्रिएट किया हो? HTML से इसका यूज करके बनाया ना इसको? यस सर। एक सेकेंड हम लोग क्या करते हैं इसको फिलहाल के इसका कोड को जिप करके मैम को शेयर कर देना, मैम शेयर कर देंगे आपको, ठीक है? या फिर आप डायरेक्टली, अगर ओके इसमें सर। शेयर करने का ऑप्शन तो नहीं होता, नहीं है, या फिर एक काम करते हैं जस्ट कोड तो यहाँ सेंड कर से। सकते हैं ना। हाँ, कोड सेंड हो कॉपी जाएगा। पेस्ट मान लीजिएगा। या फिर हम, ठीक है, फिलहाल अभी रहने देते हैं, आप शेयर कर देना मैम को, या फिर इस तरीके से हम लोग शेयर कर लेंगे, आप मैम को शेयर कर देना, वो बेटर रहेगा। कोड को, फाइल को पूरा जिप करके, ओके सर। इंस्टाग्राम वाला भी और ये वाला दोनों को, नेविगेशन वाला दोनों को जिप करके आप मेरे को शेयर कर देना उसको, ठीक है? और फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में हमारा वो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन हम लोग पॉपअप्स ओपन करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है? और पॉसिबली यस अगर हम लोग हो सके तो इसमें हम लोग कुकीज़ या फिर लोकल स्टोरेज का यूज़ करके हम लोग यूज़र्स को लॉग इन और लॉग आउट भी कराने वाला फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे इसमें। वैसे तो हमारा कुकीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सेशंस को मैनिपुलेट करना, कुकीज़ को चेंज करना, किस ऐड करना, लोकल स्टोरेज का यूज़ करना, लोकल स्टोरेज लोकली लोकल ब्राउजर्स में डेटा को स्टोर कर रखना लोकल स्टोरेज के अंदर, ये सब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर कुछ अर्जेंटली या फिर कुछ चेंज को स्टोर करके रखना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, जो बेसिक जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स इन जावा, वो हमारा कवर हो गया। ब्लॉक स्टेटमेंट हमारा बचा है, तो वो भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ब्लॉक मतलब एक सिंपल ब्लॉक, जैसे फॉर लूप का एक अपना ब्लॉक होता है, और इस तरीके से जावा ऑब्जेक्ट्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हम जब डीप डेप्थ में देखेंगे। ऑब्जेक्ट का जो सेशन है वो हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे, कि ऑब्जेक्ट एक क्लास में होने वाला टॉपिक नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, उसको समझने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिलहाल हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग एक दो क्लास में कवर कर सकते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो जिसमें हमारा सिंपल जो कॉमन जो जनरल फंडामेंटल चीज़ होता है प्रोग्रामिंग का, वो हम लोग कवर करें। फॉर लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ है जो कि हम लोग नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? फिर हमारा वेरिएबल स्कोप्स आता है, फिर ऑपरेटर्स जो हम लोग ने देखा, मेथड एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। फिर हमारे पास एक्सप्रेशंस है, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा सिंपल इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो इक्वल्स टू होता है, इसका यूज़ करके हम लोग वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लिख रहे हैं लेट एक्स इक्वल्स टू 10, इक्वल टू जो साइन है, जो ऑपरेटर है, उसी को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, वही हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है। फिर बिटवाइज ऑपरेटर, वो भी हमारा आपका उसके अंदर आ जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर ही आ जाएगा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा बिट लेवल पे, मतलब बाइनरी नंबर्स को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, बाइनरी नंबर्स को शिफ्ट करता है, वो सारी चीज़ें। फिर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने देखा। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन एक नया तरीके का सेंटेंस, उसको हम देखेंगे। तो कुछ स्ट्रिंग पे स्पेशल ऑपरेशंस ऑपरेटर्स होते हैं, उस स्ट्रिंग के स्पेसिफिक कुछ फंक्शन मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस आता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पॉसिबली। और लूप्स वगैरह, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये जितने भी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट मे बी 2 से 3 क्लास लगेगा। इंस्टाग्राम वाला आप शेयर करो, हम लोग क्या करेंगे, आप उस पर करेंगे, या फिर मेरे पास जो है
उसमें हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर है ना, स्क्रीन देख रहा है ना? यस सर। तो ये लाइव सर्वर पे अभी ओपन होगा। तो बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसको सब हम लोग अभी क्लोज कर लेते हैं, और अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, एक सिंपल सा इंस्टाग्राम वाला जो है, मेरा जो सिंपल है, सिंपल डिज़ाइन है, पूरा कलर वगैरह डाल करके इसको पूरा स्टाइल कर लेना। हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, हम इस पे कर रहे हैं, आप अपने वाले पेज पे करना। इस पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर देंगे। यहाँ पे इनपुट का जो हम लोग का टाइप है उसमें हम लोग सबसे पहले प्लेस होल्डर डालेंगे, एट्रीब्यूट। इससे हम लोग को पता चले कि एग्जैक्टली हम लोग को डालना क्या है। प्लेस होल्डर ईमेल के लिए हम लोग डालेंगे एंटर ईमेल, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो अपने अपने। यहाँ पे सिर्फ एंटर ईमेल और एंटर और पासवर्ड, पासवर्ड इसको यूज़ कर रहे हैं। अब बाकी स्टाइलिंग वगैरह आप इस पर देख लेना कि किस तरीके से करना है। CSS वगैरह आपको आपके हाथ में, CSS का वैसे भी हमारा क्लास ओवर हो गया। अब इसको और अच्छे से जितना हो सके अच्छे से स्टाइल करना। ठीक है, ये हो गया हमारा CSS, एंटर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। तो इस अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फंक्शनैलिटी लिखते हैं। जैसे हम लोग एंटर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड लिखे, उसके बाद जब हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है इसको हम लोग अपने हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। और जैसे लॉगिन बटन पे हम लोग क्लिक करें तो क्या होगा, सब लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विजुलाइज करने के लिए इरेजर के अंदर कुछ कर लेते हैं, फिर अच्छे तरीके से विजुलाइज हो पाएगा हमारा। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग इस पर क्लिक करें, लोकल स्टोरेज में हमारे पास कुछ लिस्ट होंगे, यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड के। तो उसमें से वो चेक करेगा कि कौन सा ये वेरीफाइड ईमेल यूज़र है या नहीं, और उसके बेसिस पे हम लोग को एक होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक फोल्डर में क्रिएट कर लेते हैं, इंस्टा। इंस्टा के अंदर हम लोग इंस्टाग्राम और इसको अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इंस्टा, और जो हमारा एसेट्स है इंस्टाग्राम पे हुए एसेट्स, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक लोकल स्टोरेज साइन अप बटन, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को आगे बढ़ने से पहले एक साइन अप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग जिसका यूज़ करके हम लोग पहले यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे, फिर लॉगिन करवाएंगे। तो ये हमारा लॉगिन और लॉगआउट का सारा फॉर्म बनेगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हमारा यहाँ पे सिर्फ लॉगिन पेज है, हम लोग को एक साइन अप पेज भी क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के लिए। फिर वहाँ से हम लोग पहले यूज़र को साइन अप करवाएंगे, फिर जो जो भी साइन अप करने के बाद जो भी डेटा होगा हम लोग उसको हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाएंगे। हमारा लोकल स्टोरेज, यहाँ पे अगर हम देखें एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज स्टैटिक डिवाइस, यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर दिख रहा है। हम लोग क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे इंस्पेक्ट पे गए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे गए। अगर साथ आपको दिख रहा है नहीं वाला चीज, यस सर। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले इंस्पेक्ट पे गए। फिर हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन का एक टैब होता है। एप्लीकेशन के अंदर हमारे जितने भी सेशंस कुकीज होते हैं वो सारी चीज़ हमारे यहाँ पे होती है। तो स्टोरेज से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो स्टोर करने वाले हैं हमारा ये लोकल स्टोरेज के अंदर, इस पेज के अंदर स्टोर करने वाले हैं, इस ओरिजिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे की वैल्यूज के पेयर में वैल्यू स्टोर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को एक साइन अप पेज बनाना पड़ेगा, जिसपे साइन जिसका यूज़ करके हम लोग यूज़र का जो भी डेटा है उसको यहाँ पे स्टोर कराएंगे। की में हमारा ईमेल होगा और वैल्यू में हमारा पासवर्ड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पेज पे हम लोग उसको रिडायरेक्ट करा देंगे। जैसे ही वो साइनअप करेगा सक्सेसफुली, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे। फिर वहाँ से जब वो करेक्ट पासवर्ड और ईमेल एंटर करेगा तो फिर उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको एक
लॉगिन आपका होम पेज में रिडायरेक्ट करा देंगे इंस्टाग्राम। तो टोटल हम लोग को 3 पेज बनाना है। लॉगिन वाला पेज हमारा बना हुआ है। साइन अप का पेज आपका असाइनमेंट रहेगा कि साइन अप का पेज बनाना है और एक होम पेज बनाना है। ठीक है, लिंक वगैरह भी आपको उसमें कुछ नहीं करना है, खाली एक साइन अप का पेज और एक होम पेज। होम पेज में सिर्फ एक लोगो रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। साइन अप पे भी कुछ ज़्यादा हम लोग को करना नहीं है, नॉर्मल थोड़ा सा हो सके तो CSS ऐड करके बनाना। ठीक है, सिंपली हम लोग उसमें बनाएंगे। सिंपल एक होम पेज रहेगा जिसमें हमारा एक साइड में लोगो रहेगा, एक साइड में नेम रहेगा और एक साइड में ईमेल रहेगा। जैसे वेलकम, जो भी हमारा यूज़र का नेम है, प्लस इसको अगर हम यहाँ देखें इस तरीके से। सर मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है एक साइन अप लॉग इन पेज। कौन सा है शेयर करना? 2 मिनट से शेयर कर रहे सर, रिपल में अगर अपलोड आप कर रहे सर। ये हमारा कुछ इस तरीके से हायरार्की रहेगा। सबसे पहले रजिस्टर, फिर लॉग इन, फिर लॉग इन के बाद यहाँ पे हमारा होम पेज। सर कोड अपलोड कर दिए सर, लिंक भेज दिया। ओके, एक सेकेंड हम लोग देखते हैं। अभी हम एक हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा जो भी हम लोग अभी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसका हायरार्की इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लेआउट, हमारा ओवर, फिर ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर लॉगिन हमारे पेज का। ये वाला है। यस सर। सर किसी रीजन से अभी सीएसएस नहीं आ रहा है, बट सीएसएस ये फिक्स कर देंगे सर। ओके ठीक है, तो ये क्रिएट अकाउंट का, ये साइन इन अकाउंट का, ये वेलकम बैक, ये बटन सब फंक्शनल है। यस सर।
साइन अप करने पे ईमेल पासवर्ड और कंटेनर ऐसे स्लाइड करता है सर साइन इन टू लॉगिन पे। अच्छा, इस पे जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड है? नो सर, कोई जावास्क्रिप्ट, हाँ सर है सर है। हाँ सर मतलब ये तो जावास्क्रिप्ट नहीं बटन डाले। पे क्लिक पे अगर स्लाइड कर रहा है तो वो जाहिर से इसमें जावास्क्रिप्ट तो होगा ही ना। जावास्क्रिप्ट नहीं, और सर सीएसएस भी नहीं लिया है सर। कोई इशू नहीं है, तो ये वर्किंग है ना, ये मतलब काम हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या यस सर, करेंगे, हमारा ये लोकली हायर, काम कर रहे हैं, अपलोड नहीं किया अभी। ठीक है, तो ये हमारा हायरार्की ऐसे रहेगा। अगर आपके पास ये लॉगिन पेज और क्रिएट किया हुआ तो बहुत ही बेटर है। इसमें हम लोग हायरार्की किए हैं कि रजिस्टर पे हम लोग को पहले रजिस्टर वाला पे हमारा यूज़र आएगा। पेज हमारा सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर वाला दिखेगा। यहाँ से रजिस्टर करेगा, जैसे ही यूज़र रजिस्टर करेगा तो वो लोकल स्टोरेज में उसके पास डेटा स्टोर हो जाएगा, ब्राउज़र का, यूज़र का ब्राउज़र का लोकल स्टोरेज में। फिर वो लॉगिन पेज पे डायरेक्ट होगा, और लॉगिन से फिर वो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेगा, मतलब एसेंशियल्स डाल करके, डिटेल्स डाल के वेलकम पेज पे आ जाएगा। वेलकम, तो उसका जो ईमेल है वो आएगा, और एक सिंपल सा लोगो आएगा। एक सिंपल सा मतलब सर्कल शेप में लोगो आएगा, जिसमें उसका ईमेल का पहला लेटर, या फिर हम लोग नाम यूजर नेम भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें यूजर का जो नेम है उसका फर्स्ट टू वर्ड्स का लेटर्स को एक साथ कंबाइन करके यहाँ शो करेंगे। प्लस यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन होना चाहिए, जिस पे क्लिक करके हम लोग उसको रिडायरेक्ट करा देंगे हमारा उसका लॉगिन पेज पे वापस से। तो ये हमारा हायरार्की है, ठीक है। यस सर। हायरार्की समझना है किस तरीके से, ये सिर्फ एक हाई लेवल डिजाइन यस है। सर। ये जो है इस तरीके से, तो इस पर डिजाइन पे मत जाना कि यही डिजाइन होगा इस तरीके से। ये डिजाइन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी लॉगिन फॉर्म में हो सकता है, ये सिर्फ हाई लेवल डिजाइन है, ठीक है। यस सर। अब हम लोग इसका लो लेवल डिजाइन क्रिएट करेंगे। लो लेवल डिजाइन तो आपका बना होगा, जैसे रजिस्टर और होम पेज आप जैसे बता रहे हो, आपका बना हुआ है, वेलकम बैक, हेलो फ्रेंड, ये सारा चीज़। इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास का वर्क करेंगे, ठीक है। यस सर। आज का जो क्लासेस है उसमें कोई इशू, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट कवर करें नो उसमें, सर। फाइन। नो सर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं, ठीक है।